हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कैप्रिकॉर्न्स एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड इसको बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी हियर क्या जान सकते हैं। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस रीडिंग के एंड में, या तो पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेट अस सी, ये होगा आपका अप्रैल फर्स्ट हाफ के लिए, 1st to 15th भी कह सकते हो आप अगर चाहो तो। हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल मैसेजेस, करियर एंड फाइनेंस मैसेजेस, आपका लव मैसेजेस, एंड ऑल्सो आपके पर्सन के लिए कोई भी कारण सिचुएशन एनर्जी जो हम लोगों को मिले। आपके पर्सन के एनर्जी में हम लोग को 4 कार्ड्स मिला है, हम लोग 4 ही लेंगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ योर लव सिचुएशन। ओके, yeah, let's start with your love situation. Okay, we have the 9 of cups, we have the 5 of cups, and the ace of pentacles. Okay, नंबर 1 मुझे जो चीज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स इज़ लाइक बहुत सारे लोग, आप अभी भी आप उस रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार कर रहे हो, अभी भी आप वेट कर रहे हो दैट कब जो ख़त्म हो गया है वो ज़िंदा होगा, कब जो ऑलरेडी फिनिश्ड है, जो ऑलरेडी ओवर है, कब वापस वो आपके लाइफ में एंट्री उसका होगा, या उस पर्सन का, उस सिचुएशन का, या उस फीलिंग का। आई ऑल्सो फील कुछ लोग डर रहे हो दैट क्या आपको कभी भी लाइफ में दोबारा एक प्यार मिलेगा, या फिर एक ऐसे इंसान मिलेंगे जिसके साथ आप एक लाइफ टाइम शेयर कर पाओ, जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाओ, या जिसके साथ आपका कोई अच्छा कनेक्शन बन पाए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर जो आपके पास्ट से रिफ्लेक्टेड हो रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैगेजेस जो आप अपने पास्ट से कैरी कर रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, एंड ये आपके लिए जानना ज़रूरी है दैट अगर आप हमेशा पीछे मुड़ के देखोगे, आप अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, फ्यूचर में आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप सेम जगह पे अटके रह जाओगे जो आप कुछ लोग यहाँ पे फील कर रहे हो। आई सी आपके लिए एक नया बिगिनिंग होते हुए, एक नया बिगिनिंग आते हुए, बट उस नई बिगिनिंग में भी अगर आप पास्ट को ढूंढ रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट हो सकता है। मेरा मतलब ये दैट कुछ लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल नया लव सिचुएशन आने वाला है, ब्यूटीफुल, जो आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट हो जो आप हमेशा से चाहते थे, वो आइडियल पार्टनर जो आप हमेशा से चाहते थे, वो आइडियल रिश्ता जो आप हमेशा से चाहते थे। बट प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट कर सकते हो जब ये रिश्ता आए, या जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। एंड वो कैसे? वो सिर्फ अपने पास्ट को बार बार अपने प्रेजेंट में लाने से, एक्सपेक्टेशंस रखने से। ठीक है, आप पॉजिटिव साइड को छोड़ के नेगेटिव साइड में अगर हमेशा आपका ध्यान जा रहा है, इसका 2 मतलब है। नंबर 1 कि आप अभी तक अपने पास्ट को हील नहीं कर पाए हो। नंबर 2 दैट आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको फाइंड आउट करना है दैट इन दोनों रीजन्स में से आपका रीज़न कौन सा है, एंड उसे क्लियर करो, उसे ठीक करो, उसे हील करो, उसे चेंज करो, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही पॉजिटिव, बेटर एंड हैप्पी हो सकता है। न्यू लव, न्यू कनेक्शंस, न्यू पर्सन, न्यू साइकिल, सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है। बस एक ही चीज़ जो है आपका माइंडसेट, या आपका एक्सपेक्टेशन, या आपका बार बार अपने पास्ट को पीछे मुड़ के देखना, या आपको कभी कभी स्टक महसूस होना। आई ऑल्सो फील दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पास्ट पर्सन में भी फिर से आपके प्रेजेंट में आ सकते हैं, रिकन्सिलिएशन जिसे कह सकते हो आप। बट मैं ये कह दूँ दैट ये पास्ट पर्सन जब आपके लाइफ में वापस आएंगे तो इनमें आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएगा। कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा चेंजेस है। फॉर सम ऑफ यू ये चेंजेस थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी वाला चेंजेस हो सकता है। आई वुड टेल यू दैट बेटर ये होगा दैट आप पास्ट में ज़्यादा फोकस ना रखें,
अगर पास्ट से इस पर्सन को लौटना होगा, ऑटोमेटिकली ये पर्सन आएंगे। ओके आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पास्ट में जो हो गया है उसे बदल नहीं सकते इस वक्त। सो जो होने वाला है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज जो लोग सिंगल हो या जो पास्ट से जुड़े हुए नहीं हो, आई सी दैट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विल हैपन टू यू। एक विश है जो फुलफिल होगा, यू नो देयर इज समथिंग जो फिर से शुरू होगा। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है इज़ दैट कुछ लोगों के लिए, अगर आप एक पैटर्न को देख रहे हो अपने लव लाइफ में, लाइक सेम पैटर्न बार बार फॉलो होता है, सेम टाइप के लोग आपके लाइफ में आते हैं, सेम सेम पेन आपको बार बार मिलता है अपने लव में, उन लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट दिस इज़ वेरी वाइटल कि जब भी आप इस वक्त कुछ नए लोगों को मौका दे रहे हो अपनी लाइफ में, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ डेट, वट एवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, आप पहले ही अपने बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हो, पहले ही आप काइंड ऑफ क्लैरिटी रख रहे हो दैट आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। बिकॉज ये पैटर्न फिर से शुरू हो सकता है, ये पैटर्न फिर से रिपीट हो सकता है, जो आपके लिए पेनफुल हो सकता है अगर आपने अभी से बाउंड्री सेटअप नहीं किया तो, अभी से अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो। Let us see your person's energy. We have the Six of Swords, the Six of Cups. Wow, we have the Six of Wands and the Three of Wands. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। I see the past situation coming in. अब कुछ लोगों को ये सुन के अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत ही बकवास लगेगा, दैट नहीं चाहिए पास्ट पर्सन, नहीं चाहिए मुझे। आई अंडरस्टैंड, जिन लोगों को नहीं चाहिए, आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है पास्ट पर्सन को, बिकॉज वैसे भी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, वैसे भी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है जो आपके लिए हो रहा है। आप बस उस न्यू बिगिनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड पास्ट को पास्ट में छोड़ दो। डोंट हैव टू वरी अबाउट, डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, सिर्फ सामने देखो। बट जो लोग वेट कर रहे थे, जो लोग रेडी थे, जो लोग यही सुनना चाहते थे, काइंड ऑफ दिस इज़ इट फॉर यू, यू नो देयर इज़ अ पास्ट सिचुएशन फिर से क्रीपिंग आउट इनटू योर लाइफ। बट जो मैंने कहा वो आपको ध्यान में रखना है, दैट पास्ट सिचुएशन फिर से आ रहा है, मतलब ये नहीं कि आप फिर से उस पास्ट पैटर्न में घुस जाए जहाँ पे पेन है, ट्रॉमा है, प्रॉब्लम्स है, एंड वो सब कुछ फिर से शुरू हो जाए, वो टावर एनर्जी एंड ऑल दैट सिचुएशन। डोंट लेट दैट हैपन, ठीक है, डोंट लेट दैट हैपन। बट आई सी दैट डेफिनेटली ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आपका कोई फ्रेंड है या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हो, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एंड ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, या ये पर्सन अपनी फीलिंग्स की बात आपको कह सकते हैं। मे बी आपको शक है, मे बी नहीं, मे बी एज अ सरप्राइज आएगा आपके लाइफ में, या फिर मे बी आप ऑलरेडी इस पर्सन थोड़ा सा शक करते हो दैट हाँ शायद ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं बट कहते नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं अगर ज़ोडिया की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है कैंसर एनर्जी, पाइसिस एनर्जी, Sagittarius, Leo, Taurus, Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Yes, okay. So move करते हैं आपके career, finances में. We have the Three of Spring. We have the Hermit energy. Six of Spring. Four of Summer. सम ऑफ यू, आप इस करियर सिचुएशन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो। जो लोग स्टूडेंट्स हो, जो लोग अभी भी सेटल्ड नहीं हुए हो, अभी भी कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो करना बाकी है, वो इन्वेस्टमेंट, वो बैंक बैलेंस, वो डिग्री, वो क्वालिफिकेशन, वो एडुकेशन को कंप्लीट करना, जो भी बाकी है लाइफ में, आई थिंक थोड़ा सा एनर्जी है इस टाइम पे दैट आप थोड़ा सा डिविएट कर रहे हो अपने मेन टारगेट से। कुछ लोग, लाइक सब लोग नहीं, सिर्फ कुछ लोग, थोड़ा सा आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, थोड़ा सा आप कुछ और कर रहे हो और सोच रहे हो और समझ रहे हो, मेन फोकस यहाँ पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए। सो अगर ये आपका सिचुएशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें, आप एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका जॉब के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डिसिप्लिन एंड एक पैटर्न फॉलो करें।
ताकि जब भी आप डीमोटिवेटेड हो जाए, जब भी आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील हो, आपको लगे दैट नहीं मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लेजीनेस है या वॉटेवर, आप काइंड ऑफ अपने आप को बेटर गाइड कर पाओगे। आप काइंड ऑफ उस थॉट में बह नहीं जाओगे दैट मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना है, क्या होगा, लेट हो गया, सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, मुझे तो आता ही नहीं है। ये सब कुछ, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव थॉट्स है, ये आपके माइंड में नहीं आएगा अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगा, अगर आपके पास एक प्लानिंग होगा। ठीक है, दैट इज़ समथिंग यू शुड नो। ऑल्सो आई एम सीइंग हियर काफ़ी सारे लोग आप में से, आप काइंड ऑफ इधर उधर इतना जगह, आप इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो अपनी सर, दैट आप ध्यान से एक चीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। आपने एक साथ में बहुत कुछ ले लिया है अपने सर पे, एक साथ में आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, एक साथ में आप बहुत सारे निशानों पे तीर मारना चाहते हो, बट वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मल्टीटास्क करना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ एक साथ में संभालना, स्पेशली उस टाइम पे जब हम लोग खुद ही ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खुद का ठिकाना नहीं होता है, बट दूसरे लोगों का भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, 100 तरह के काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, बट ये भी नहीं पता कि एक काम कैसे करना है। ये होता है प्रॉब्लम, ये होता है एक एनर्जी जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टक महसूस हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ या आप अगर कर पाओ तो मत करो काम, ऐसा नहीं है। अगर आप ले सकते हो कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अगर आप साथ में 10 काम कर सकते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप उस स्ट्रगल के अंदर आप साथ में 10 काम करने जा रहे हो, आपको लग रहा है 10 ही काम में आप बाजी मार लोगे या आपको करके ही दिखाना पड़ेगा, खुद को फोर्स करना, प्रेशराइज करना, दूसरों का प्रेशर अपने सर पे लेना, तो ये आप खुद को ही मुश्किल में डाल रहे हो। दैट इज समथिंग यू शुड नो, दैट आप कितना कर पाओगे इस टाइम के अंदर, कितना मुमकिन है करना आपके लिए। बिकॉज हर एक पर्सन का एक दूसरा कैपेसिटी होता है, हर किसी का अलग अलग कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के हिसाब से करो, एक प्लानिंग के हिसाब से करो, शांति से करो, दिल लगा के करो। हड़बड़ी में किया हुआ काम, ज़बरदस्ती से किया हुआ काम या सिर्फ काम करने के लिए किया हुआ काम में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकता। नाउ इट्स अप टू यू, ये आपका डिसीजन है, आपका लाइफ है, आपका करियर है। Obviously I'm no one to tell you that, right? Okay, so let's come to your universal messages, Capricorns. We have Master Jesus. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. मैंने क्या कहा था शुरुआत में, कुछ लोग अभी भी कुछ सिचुएशंस को हील नहीं किए हो अपनी लाइफ में। देयर इज स्टिल मोर हीलिंग टू बी डन। कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले अनदेखा कर दिए थे, आपको लगा था नहीं हो जाएगा, भूल जाएंगे, देख लेंगे क्या होता है, हीलिंग क्या है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग हीलिंग क्या है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को फेस किए बगैर प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुमकिन नहीं होता है। डार्कनेस, शैडो साइड को फेस किए बगैर उस शैडो साइड को हील करना कभी भी मुमकिन नहीं है। सो अगर इस वक्त आप डार्कनेस को फेस कर रहे हो, इस वक्त अगर आप उस शैडो साइड के अंदर हो, बैठे हो, दैट आप वो डार्कनेस, आप वो हेवीनेस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, डरने की कोई बात नहीं है। बिकॉज ये एक हीलिंग प्रोसेस है एंड यू आर ऑलरेडी इन इट। आप ऑलरेडी हीलिंग में आ चुके हो। सो इट्स द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फेस योर फियर्स। देखो क्या होता है। आपकी में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो क्वालिटीज़ है, आप में वो सब कुछ है जो आप आराम से इस फियर का सामना कर सकते हो। बट अब तक आप क्यों नहीं कर रहे थे पता है? बिकॉज आप खुद को ये कभी बताते ही नहीं हो दैट आप में वो स्ट्रेंथ है। आप कभी उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल ही नहीं किए। आप कभी खुद को वो टाइम, वो एनर्जी अपने ऊपर दिए ही नहीं। खुद में वो कॉन्फिडेंस आपने कभी दिखाया ही नहीं, खुद पे वो भरोसा आपने कभी किया ही नहीं। सो नाउ व्हाट? नाउ द यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट आप कर सकते हो। देन आपने क्यों नहीं किया? सिंपल। ओके, we also have choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries.
कुछ लोग लव के लिए आप बाउंड्रीज क्रिएट करने लगे थे. यू आर स्कैर्ड टू लव, यू आर स्कैर्ड टू बी काइंड, यू आर स्कैर्ड टू ओपन योर हार्ट. एंड ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है. स्पेशली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने लव में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, जिन्होंने लव में पास्ट में बहुत सारी हीलिंग किया है, जो पास्ट में बहुत कुछ गो थ्रू किया है. आई नो दैट एनर्जी जो आप गो थ्रू कर रहे हो. बट लेट मी टेल यू समथिंग, जब तक आप उस हार्ट चक्र को ओपन नहीं करते हो, आप काइंड ऑफ कभी भी वो एनर्जी गेन बैक नहीं कर पाओगे, वो पावर गेन बैक नहीं कर पाओगे जो आप डिजर्व करते हो. ऑलवेज रिमेंबर, लव एक पावर है, लव एक वीकनेस कभी नहीं है. इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ पावर, एंड यू नीड टू रियलाइज दैट. बाउंड्री सेट करना मतलब अपने वैल्यू को समझना एंड दूसरों को ये दिखाना दैट आपका वैल्यू क्या है. बाउंड्री सेट करना मतलब अपने आप को छुपा लेना नहीं है. यू नो, अपने हार्ट चक्र को सिर्फ प्रोटेक्ट करना मतलब अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करना नहीं है. इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू हील. ये आपका एक शैडो साइड डेफिनेटली हो सकता है इस वक्त कैप्रिकॉर्न. We have magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Beautiful. You are manifesting a lot of things. I especially feel ये आपका करियर है, आपका वो ड्रीम जॉब, आपका वो ड्रीम हाउस, आपका वो ड्रीम बैंक बैलेंस, वो ड्रीम लाइफस्टाइल, वो ड्रीम मटेरियल चीज़ें जो आप चाह रहे थे, जो इतना हार्ड वर्क आप कर रहे थे लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपना ज़िंदगी खुद बिल्ड करने के लिए. कुछ लोग पहला कदम बढ़ा रहे हो, कुछ लोग आप ऑलरेडी काफ़ी रास्ता चल चुके हो लाइफ में एंड आप सेटल हो रहे हो. कुछ लोग आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मटेरियल वैल्यूज़ है एंड आप और भी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो. सो जिस भी रास्ते में हो आप इस वक्त लाइफ के, जिस भी मुकाम में हो, आई सी दैट कुछ मैनिफेस्टेशंस है जो पूरा होगा. ठीक है, अब वो क्या है वो आपकी जर्नी पे डिपेंड करता है, वो क्या है वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. राइट. सो बेटर ये है दैट आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो, मेहनत करो एंड जो भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में उसका जम के मुकाबला करो. चाहे जो हो जाए देखा जाएगा, यूनिवर्स देख लेंगे. आपको बस फोकस करना है दैट आपका स्ट्रेंथ क्या है एंड आप उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल भी करोगे एंड आप उस स्ट्रेंथ के लिए खुद को प्राउड भी फील करवाओगे. आप उस स्ट्रेंथ को कभी नहीं छुपाओगे. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, ब्यूटीफुल एनर्जीज कैप्रिकॉर्न. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.